कमलेश के पास काफी सालों से एक गौरा नाम की गाय थी, जिसने उसकी गरीबी में उसका काफी ही साथ दिया। जब कमलेश गरीब था तो गौरा ने उसे भर भर के दूध दिया, जिसे बेचकर कमलेश अब काफी ही अमीर हो चुका था। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया था कि गौरा काफी ही बूढ़ी हो चुकी थी, तो वो ना ही दूध दे सकती थी और ना ही बच्चे। लेकिन गौरा की ही जन्मी दो बेटियां कोमल और सोनल अपनी माँ का फर्ज निभाते हुए कमलेश को अब काफ़ी ही अच्छा खासा दूध दे रही थी, जिससे कमलेश अभी भी अपना व्यापार अच्छे से चला पा रहा था। मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मालिक को अभी भी अच्छा खासा दूध दे रही हो। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे तो मालिक अब ऐसे ही ढो रहे हैं। ना तो मैं दूध दे सकती हूँ और ना ही बच्चे। मैं तो मालिक पर अब बोझ बन चुकी हूँ। ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? आपने जो गरीबी में मालिक के लिए किया है वो हम दोनों मिलकर भी नहीं कर सकते। आप मालिक के लिए कभी भी बोझ नहीं बन सकती। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, तो मालिक भी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो खामखा ही मेरा बोझ ढो रहे हैं। अगर मालिक चाहते तो कब का मुझे कसाई के हाथों बेच देते, लेकिन मालिक ने ऐसा नहीं किया। सच में मालिक बहुत अच्छे हैं। कमलेश गौरा से बहुत ही प्यार करता था, क्योंकि वह जानता था कि आज वह जो भी है सिर्फ और सिर्फ गौरा के वजह से ही है। हर सुबह कमलेश कोमल और सोनल का दूध निकालकर शहर में बेचने जाता था। ममता, मैंने कोमल और सोनल का दूध निकाल लिया है और उसे अब मैं बाजार में बेचने जा रहा हूँ। तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मैं जब तक बेच कर आता हूँ तब तक तुम गायों के लिए खेत से चारा लाकर उन्हें डाल दो। ठीक है, मैं गायों को चारा डाल दूंगी। आप दूध बेचकर जल्दी आना। कमलेश की पत्नी ममता गायों के लिए चारा लेने अपने खेत में जाती है और वहाँ से गायों के लिए चारा लेकर अपने घर वापस जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक सूट बूट पहना व्यापारी मिलता है, जो ममता से कहता है, अरे ममता बहन, ये चारा किसके लिए ले जा रही हो? तुम्हारे पास तो अब सिर्फ 2 ही गाय हैं, फिर इतना सारा चारा? अरे भूपेंद्र जी, लगता है आप भूल रहे हो। हमारी 2 नहीं 3 गायें हैं। एक गौरा भी तो है, उसके लिए ही ले जा रही हूँ। अच्छा, गौरा के लिए भी ले जा रही हो? अरे ममता बहन, मेरी मानो, आपकी बूढ़ी हो चुकी गाय गौरा तो अब ना ही दूध देती होगी और ना ही बच्चे, फिर तुम खामखा ही उसकी बोझ क्यों ढो रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं उसका अच्छा खासा दाम दिलवा दूंगा। अगर बेचना हो तो मुझे कहना। बात तो आप सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं अपने पति से इसके बारे में बात करके आपको बताऊंगी। फिर ममता अपने घर वापस चली जाती है। घर जाकर वह अपने पति से गौरा को बेचने की बात करती है। अजी, आपसे एक बात कहनी थी। आज रास्ते में भूपेंद्र भाई मिले थे। वो गौरा को बेचने के बारे में बता रहे थे। बोल रहे थे कि गौरा की अच्छी खासी दाम दिलवा देंगे। आपका इसके बारे में क्या विचार है? वैसे भी वह अब दूध तो देती नहीं है, खामखा हम पर बोझ बनी हुई है। ममता, मुझे तुम्हारी इस बात को सुनकर बहुत ही दुख हुआ और मुझे ये कहते हुए भी बहुत ही शर्म आ रही है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने आखिर गौरा को बेचने की सोच भी कैसे ली? जब गौरा जवान थी तो उसने हमारी गरीबी को दूर किया, और अब जब तुम अमीर हो गई हो तो तुम अपने मुसीबत में साथ देने वाले को भूल गई। खबरदार, जो तुमने ऐसा सोचा भी, मैं गौरा को कभी नहीं बेच सकता। वह मेरे लिए लक्ष्मी है। उसने जो मेरे लिए किया है वो शायद तुम भी ना कर सको। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जब तक आप गौरा को बेचने के लिए राजी नहीं होंगे